नमस्कार, आपके अपने चैनल एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी में पूछे जाने वाले इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानेंगे। एसएससी में इंग्लिश के किन किन प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस के चैप्टर्स का क्या नाम है, आज हम इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर ही देखें। पहला चैप्टर है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स जिसका मतलब होता है कि दो ऐसा वर्ड्स जिसका हिंदी मीनिंग सेम हो मगर अंग्रेजी अलग अलग हो। जैसे हमने यहाँ पहला एग्जांपल लिया है लव। लव का मतलब होता है प्यार करना। और एक और वर्ड लिया है अडोर। अडोर का मतलब भी होता है प्यार करना। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि लव और अडोर दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं मगर इसका हिंदी बिल्कुल सेम है, प्यार करना और प्यार करना। तो इसी को हम लोग सिनोनिम्स कहते हैं। आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है सैड। सैड का मतलब होता है उदास या दुखी। और एक वर्ड है अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब भी होता है उदास या दुखी। इस प्रकार से देख रहे हैं कि उदास या दुखी इन दोनों के लिए अंग्रेजी में दो वर्ड्स है, सैड और अनहैप्पी, जो कि एक दूसरे का सिनोनिम्स है। एक और एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं। हमने यहाँ एक और एग्जांपल लिया है पुअर। पुअर मतलब होता है गरीब। इसी प्रकार से इम्पोवरिस्ड, इसका मतलब भी होता है गरीब। इस तरह से देख सकते हैं कि गरीब के लिए हमने यहाँ पे दो वर्ड्स लिया है जो बिल्कुल अलग अलग है, बट दोनों का मीनिंग सेम है, हिंदी मीनिंग सेम है। इस प्रकार से सिनोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका हिंदी मीनिंग तो एक होता है बट इंग्लिश के लिए उसमें दो अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। आइए अब हम लोग अपने दूसरे चैप्टर्स की तरफ चलते हैं, जो कि है एंटोनिम। एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है दो ऐसे वर्ड्स जिसका हिंदी मीनिंग एक दूसरे के विपरीत हो। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ हमने पहला एग्जांपल्स लिया है लव। लव का मतलब होता है प्यार करना और इसका एंटोनिम्स है हेट। हेट मतलब होता है नफरत करना। तो इस तरह से देख सकते हैं कि प्यार करना का विपरीत वर्ड होता है नफरत करना। प्यार करना के लिए हम लोग लव यूज करते हैं और उसी का लव का उल्टा होता है हेट। हेट मतलब होता है नफरत करना। इस प्रकार से लव का एंटोनिम्स हुआ हेट। मतलब एंटोनिम्स ऐसा वर्ड होता है जो उसके विपरीत मीनिंग को दिखाता है। जैसे कि और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमने यहाँ एक और एग्जांपल लिया सैड। सैड मतलब होता है उदास या दुखी, जबकि सैड का उल्टा होता है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। तो इस प्रकार से सैड का एंटोनिम्स हुआ हैप्पी, या यूँ कहिए हैप्पी का एंटोनिम्स हुआ सैड, और दोनों एक दूसरे का विपरीत मीनिंग दिख रहा है। एक और एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने यहाँ तीसरा एग्जांपल लिया पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब, जबकि रिच मतलब होता है अमीर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चाहे लव हो, हेट हो, पुअर, सैड, हैप्पी, अनहैप्पी, ये दो है एक दूसरे का विपरीत मीनिंग को दिखाता है। तो दो ऐसे शब्द जो कि एक के उल्टा मीनिंग को दिखाता हो उसे हम लोग एंटोनिम्स कहते हैं। अब हम लोग तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। एसएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाला तीसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है स्पेलिंग एरर। जैसा कि नाम से ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक स्पेलिंग होता है किसी वर्ड का जो कि गलत होता है, उसे सही करना पड़ता है। मूल रूप से गलत को ही सही करना पड़ता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। यहाँ हमने तीन एग्जाम्पल्स लिया है। पहला एग्जाम्पल है लव, जिसका स्पेलिंग LOVEE कर दिया गया है, जबकि सही स्पेलिंग हुआ LOVE, लव। इसका मतलब होता है प्यार करना। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे सैड, SIAD, जबकि SAD होता है सैड। सैड मतलब होता है उदास या दुखी। उसी तरह से तीसरा वर्ड है पुअर, जिसका स्पेलिंग यहाँ पे PUOR किया गया, जो कि गलत है, जबकि सही स्पेलिंग होगा POOR, पुअर। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि स्पेलिंग एरर में क्या है, आपको ये जो लाल रेड कलर का आप जो ये देख रहे हैं, इसी तरह तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ पे लव ये गलत है, और ये सैड ये भी गलत है, और तीसरा ये पुअर ये भी गलत है। तो ये सब गलत स्पेलिंग है जिसको आपको सही करके देखना होगा। चलिए इसी तरह से हम लोग अपने चौथे चैप्टर को देखते हैं। हमारा चौथा चैप्टर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसका मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में ये एक पूछे जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर्स है। आइए अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पहला एग्जांपल देखते हैं। ए लेडी हु इज स्टिल अनमैरिड। एक ऐसी औरत जो अभी तक शादी
शुदा नहीं है, विवाह नहीं की है, उसे अंग्रेजी में हम लोग मेडन कहते हैं, हिंदी में से अविवाहिता कहा जाता है। ये हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिया है हमने, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, उसे हम लोग ओमनिशिएंट कहते हैं, यानी कि सर्वज्ञ। तो ये भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे जो रेड कलर के देख रहे हैं ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एग्जाम्स में आपको किस तरह से पूछा जाएगा, किस तरह से जवाब देना है, इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। एक और एग्जाम्पल्स आपको मैं दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिया है, एनिमल दैट ईट फ्लेश, माने ऐसे जानवर जो कि मांस खाते हैं उसे हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। ये आपने जरूर सुना होगा, काफ़ी फेमस वर्ड है, और इसे हम लोग हिंदी में मांसाहारी कहा जाता है। तो इस प्रकार से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत एक लंबा सा डिफिनेशन के लिए एक शॉर्ट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग अपने अगले यानी कि 5वें चैप्टर्स के साथ चलते हैं। हमारा 5वां चैप्टर है ईडियम एंड फ्रेजल वर्ब। देखिए ईडियम एंड फ्रेजल वर्ब क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको आगे पूरे डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल ये बता दूं कि आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि एक ऐसा वर्ड जो कि मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच की 2-3 चीज़ों को मिला के बनाया जाता है और जनरली एक नया मीनिंग देता है। आम बोलचाल की भाषा में आप इसे कुछ हद तक मुहावरा, कहावत ये सब कह सकते हैं, लेकिन मूल रूप से ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल इसके कुछ एग्जांपल्स को मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ हमने फ्रेजल वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स को लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिया है। पहला लिया है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, आमतौर पे कपड़ा पहनने के लिए हम लोग पुट ऑन का प्रयोग करते हैं। दूसरा वर्ड लिया हमने टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब होता है खोलना, जूता वगैरह खोलने के लिए हम टेक ऑफ का प्रयोग करते हैं। और हमारा तीसरा वर्ड है गो ऑन। गो ऑन मतलब होता है जारी रखना। तो यहाँ ये जो तीनों वर्ड्स देख रहे हैं, पुट ऑन, टेक ऑफ और गो ऑन, ये तीनों का तीनों फ्रेजल वर्ब है। आइए अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको ईडियम के दिखाता हूँ। हमने यहाँ ईडियम्स के 2 एग्जांपल लिए हैं। पहला एग्जांपल है कम व्हाट मे, इसका मतलब होता है चाहे जो हो। और दूसरा एग्जांपल है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये दोनों जो है ये दोनों ईडियम है, जबकि ऊपर वाला ये तीनों फ्रेजल वर्ब है। देखिए ईडियम और फ्रेजल वर्ब में थोड़ा अंतर होता है, इसके बारे में मैं आपको आगे पूरे डिटेल में बताऊंगा, और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब बातों की भी चर्चा मैं आगे करूंगा। यहाँ मैं सिर्फ आपको उन सारे चैप्टर्स का नाम बता रहा हूँ जो एसएससी और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब इस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस तरह से हल करना है, ये सारा चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारा चीज़ का डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप सिर्फ सब चैप्टर्स के नाम को नोट कर लीजिए और कुछ एग्जाम्पल समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ। हम जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन मिल पाए। अभी तक हमने एसएससी और दूसरे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के 5 चैप्टर्स की चर्चा की है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला चैप्टर था सिनोनिम्स, दूसरा है एंटोनिम्स, तीसरा है स्पेलिंग एरर, चौथा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और 5वां है ईडियम एंड फ्रेजल वर्ब। बाकी बचे हुए चैप्टर्स की चर्चा पार्ट 2 में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।